डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ इश्तियाक हमदानी। आज के सेशन में मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान से आए हुए यहाँ सोची वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में, जिसके हवाले से हम आपको डे बाई डे रिपोर्ट कर रहे हैं। और मेहमानों का तारुफ कराने से पहले मैं बताता चलूँ कि इस हमारा जो पाकिस्तान से डेलीगेशन है, इसके अंदर जो यूथ आई है वो डिफरेंट सेक्टर से लोग आए हैं, डिफरेंट शोबों में काम करने वाले, पाकिस्तान के लिए काम करने वाले लोग आए। तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि इतना बड़ा डेलीगेशन है और उसके अंदर डिफरेंट लोग हैं और बहुत ज़्यादा ख़वातीन आई हैं। ख़वातीन का ये महीना शुरू हो रहा है 8 मार्च, और ये मेरी 1 मार्च को बर्थडे थी। मेरा महीना भी है ये और ख़वातीन का भी है। तो मेरे सामने 2 खूबसूरत ख़वातीन बैठी हैं। बातचीत का आगाज़ करते हैं। तारफ़ कराता चलूँ, मेरे साथ हैं मारवी अवान साहिबा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये वुमेन प्रोडक्शन सेक्टर की, और जनरल एक्सपर्ट भी हैं और मेंबर हैं फ्यूचर पाकिस्तान टीम की। और इनके साथ हैं मेरे साथ सोबिया खुर्शीद साहिबा, ये राइटर हैं और जनरल जियो पॉलिटिक्स की ये एक्सपर्ट भी हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले आप चूँकि फूल लेके आई हैं, तो आप जब अंदर आई तो मुझे लगा कि शायद आपको मेरी बर्थडे का पता है, ये फूलों की क्या कहानी है तो आपकी फूलों की क्या कहानी है, और दूसरा ये बताएं कि कैसा आपके साथ यहाँ पे रवैया है, लोकल लोग कैसे आपको मिल रहे हैं, कैसा आपको माहौल यहाँ पे आके मिला है? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। सो आपने कहा कि हम फूलों से स्टार्ट करेंगे। आई वॉज कमिंग इन टू दिस फेस्टिवल एंड आई मेट विद द टूरिस्ट पुलिस, सोची पुलिस, and well, I was amazed to see the hospitality they have offered. They are very warm and they are welcoming, and they give me these beautiful flowers, and I was very impressed by their hospitality. If I had known about your birthday, तो यकीनन मैं आपको भी दे देती ये फूल, but you know, generally क्योंकि मीडिया जो है that is dominated by West, एंड हम देखते हैं कि इट हैज़ नैरेटिव बिल्डिंग में, प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म में, नेशन ब्रीडिंग में वेस्ट इज़ फार 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 मोर बेटर देन एनी अदर स्टेट्स. So there is a set perspective of Russians and Russian nation. But when I visited Sochi, when I visited Moscow, and I saw the entirely different picture which have been portrayed by the Western media outlets, which I have been reading in Western literature and I have been following in the news. Nation branding और image building में जैसे वेस्ट प्रोपेगेंडा को मैनेज करता है और हम वेस्टर्न नैरेटिव को या वेस्टर्न बातों को फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम सारे न्यूज़ आउटलेट्स, चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया को वो डोमिनेट करते हैं। तो वो एक पर्सपेक्टिव बिल्ट हुआ होता है आपके दिमाग में, आपके जहन में बाइसेस डेवलप हुए हुए होते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे विज़िट किया है सोची को और रशिया को, तो मैंने एक टोटली डिफरेंट पिक्चर देखी है। अनलाइक जैसे मीडिया में उनका पोर्ट्रेयल होता है रशियंस का, दे आर नॉट लाइक दैट। पॉजिटिव हैं, वेलकमिंग हैं, वार्म हैं, दे आर नॉट दैट मच स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट जैसा कि रिप्रेजेंट होता है वेस्टर्न मीडिया में। तो वो कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग। तो आई थिंक यहाँ पे देख के। लेकिन आप फूलों की बात गोल कर गई है, ये फूल कहाँ से आए, ये पहले मुझे तो ये बताए। आई थिंक सोची पुलिस को मैं अच्छी लगी। पुलिस ने दिया तो ये मुझे सोची पुलिस ने दिए हैं, पुलिस ने दिए हैं, बिल्कुल। अच्छा, बड़ी यानी जो यहाँ का माहौल है तो उससे आप इंस्पायर हुई हैं? बिल्कुल इंस्पायर हुई हूँ। एंड जितने भी लोग देखने वाले हैं मैं उन्हें कहूँगी कि दे शुड ट्राई टू विजिट मॉस्को। सोची आएँ, मॉस्को आएँ और उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, उस पर्सपेक्टिव से डिफरेंट जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं। तो मेरा सो फार बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। आपकी तरफ आते हैं मारवी अवान साहिबा, ये बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप भी 3 दिन से यहाँ पे, कल बहुत ज़बरदस्त इनकी ओपनिंग थी, व्लादिमीर पुतिन का मैसेज था, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त कंसर्ट थे। कैसी लगी ये पूरी एक्टिविटी आपको? मैं दूसरी बार रशिया आई हूँ। पहली बार मैं यूरेशिया ग्लोबल में आई थी फ्यूचर टीम पाकिस्तान के साथ एज अ पार्टिसिपेंट, और इस दफ़ा मैं हमारे नौजवानों को फ्यूचर टीम पाकिस्तान के साथ लेकर आई हूँ। तो ये फीलिंग और ये एक्सपीरियंस भी अलग ही है कि किस तरह हम अपने पाकिस्तानियों को इंटरनेशनल वर्ल्ड से, इंटरनेशनल यूथ से कनेक्ट कर रहे हैं। ये फ्यूचर टीम ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है इसमें, बहुत ज़रूरी है। और हमारी सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, सिंध के जो छोटे छोटे इलाके हैं उसमें जो रिमोट एरिया से ख़वातीन बिलोंग करती है, हम बीइंग अ नेशनल प्रोप्राइटी पाकिस्तान उन तक पहुंचा, हमने उनको भी बहुत मोटिवेट किया। और हमारे साथ आज छोटे छोटे कस्बों और गाँवों से भी, सिंध, पंजाब से और डिफरेंट इलाकों से
ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमारी यूथ आकर पूरी वर्ल्ड के यूथ से कनेक्ट हो, सिर्फ कनेक्ट ना हो बल्कि बैठ के अपने ख़यालात का तबादला करे। उसमें जो इश्यूज़ क्राइसिस हम ग्लोबली भी फेस कर रहे हैं, हम लोकली भी फेस कर रहे हैं, हम मिलके उनके सॉल्यूशंस निकालें। हम एक इनविजिबल एनर्जी एक दूसरे को देते हैं। लेकिन हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जैसे पाकिस्तान के जो देहात हैं, ख़ुसूसन सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ ख़वातीन को मौके नहीं दिए जाते। वो सिस्टम जो हमारा लोकल है उसमें आपको ये काम करने में, जाने में दुश्वारी होती है? असल में मेरा तो ताल्लुक़ ही वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर से है और हम सिंध पुलिस के साथ भी हमने औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे भी बनाए हैं। तो डिफ़िकल्टी बिल्कुल होती है, कल्चरल बैरियर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हर फैमिली की अपनी अपब्रिंगिंग है, अपने तरीके हैं, लेकिन ये बताना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौमों की तरक्की की जो की है वो इक्वालिटी है। ये बात सिर्फ मैं नहीं लेकिन हमारे मुल्क के कायद भी कहते थे कि जब हम औरतों को शाना बशाना लेके चलेंगे तभी हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। वक्त लगेगा लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर अपने मुल्क में रहते हुए भी ख़वातीन को मौक़े देने हैं और उस हमारे मुल्क से दूसरे मुल्कों तक उनको लेकर आके भी मौक़े देने हैं। मुझे ये बताएं कि ख़वातीन के हवाले से आपके क्या सेशन हुए हैं यहाँ पे, क्या चीज़ें जो हैं डेवलप हो रही हैं? उसके अलावा रशिया और पाकिस्तान के दरमियान आपके ज़हन में क्या ऐसा यहाँ आने के बाद कोई आइडिया आया है कि हमें ये करना चाहिए? पाकिस्तानी डेलीगेशन बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है कि हमें हमारी जो फील्ड से रिलेटेड है, जैसे मीडिया से भी लोग हमारे साथ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, वो सब यहाँ पर अपने लिंकेजेस डेवलप कर रहे हैं टू स्ट्रेंथन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। जैसा कल मैंने ब्रिक्स का सेशन अटेंड किया, इट वाज वेरी अमेजिंग। उसके अलावा मैं जैसे मैं सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा हूँ, आई एम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, तो वहाँ पे मैंने अटेंड किया कि किस तरीके से जो स्पेशल बच्चे होते हैं, ऑटिज़म के बच्चे हैं, उनका बड़ा प्रोजेक्ट का अच्छा नाम था, दैट वाज अ स्ट्रीट टू स्टार। तो एक लर्निंग और एक मोटिवेशन मिल रही है कि हमारे मुल्क में जो स्पेशल बच्चे हैं उनको हम किस तरीके से स्ट्रीट टू स्टार बना सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं यहाँ पर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। उनके साथ वी हैव जस्ट शेयर्ड आवर सोशल मीडिया, हमने लिंकेज डेवलप करने के लिए शेयर किए हैं उनसे। हमारे जो ब्रिक्स के इंटरनेशनल स्कूल है, जितनी नॉलेज हमने यहाँ से ली है हमें वापस जाके अपने उस यूथ को देनी है जो यहाँ आ नहीं सकी है, बट हमने वापस जाके अपनी इस लर्निंग को वहाँ पे इंटरप्रिटेट करना है, वहाँ पे मिलके हमने चीज़ों को डेवलप करना है। एक चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पर एवरीबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एंथुसिस्टिक है, लेकिन उसको जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट, यहाँ जो ट्रैक्स इन्होंने डिज़ाइन किए उससे मिल रही है। हर कोई अपनी मर्ज़ी के ट्रैक पे जाके बैठता है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है। जैसे कि मेरी दूसरी बार है तो ट्रांसलेटर्स हमारे साथ अटैच्ड होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमें ट्रांसलेशन के हवाले से फैसिलिटेट किया जाता है, गैजेट्स दिए जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा एक फ़न का एलिमेंट भी इन्होंने रखा है कि उसमें आपकी इंटरेक्शन हो रही है, यू आर एंजॉइंग म्यूज़िक टुगेदर, कॉन्सर्ट्स टुगेदर। कल हम जब प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की स्पीच सुन रहे थे, उसमें उन्होंने जिस तरीके से मोटिवेट किया पूरी दुनिया को कि हम अपनी कंट्रीज़ के अलावा एक वन प्लेटफॉर्म है। आपकी तरफ मैं जाता हूँ, जैसे कल व्लादिमीर पुतिन साहब का खिताब आपने भी सुना, पूरी दुनिया बदल रही है, दोस्त ने हर मुल्क नए दोस्तों का इंतखाब कर रहा है। कैसे देख रही हैं पाकिस्तान को, रशिया और पाकिस्तान को अगर हम बराबर में देखें कि हमारे रशिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई? जहाँ तक बात है पाकिस्तान रशिया कोऑपरेशन की, पाकिस्तान एक सॉवरन इंडिपेंडेंट ऑटोनमस कंट्री है, तो आई बिलीव के मल्टीपल लेयर्स ऑफ कोऑपरेशन हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे हम लोग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स के साथ मिल रहे हैं और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं देयर एरियाज़ ऑफ कनेक्टिविटी, एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन, म्यूचुअल इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेकंड टियर आ जाता है इंस्टीट्यूशनल, इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने अपने इंस्टीट्यूशन में। देन डेफिनेटली जो हमने यहाँ पे लर्न किया, एक्सपीरियंस किया,
जो एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए कि ये एरियाज़ हैं कॉमन ग्राउंड्स के, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट है, इसके ऊपर हम कर सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट नोट्स लिखेंगे, हम पेपर्स लिखेंगे, हम प्रेजेंट करेंगे, हम अपने आइडियाज़ पिच करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो सेकंड टियर होगा उस हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, जिसमें हम इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन कनेक्ट करेंगे रशियन इंस्टीट्यूशन के साथ। देन थर्ड लेवल आ जाता है स्टेट लेवल का। देयर आर पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग वेरियस बॉडीज़, गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जाएंगे, वो पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में वो बात करेंगे। और फिर प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि स्टेट टू स्टेट लेवल भी कन्वर्जेंस ऑफ आइडियाज़ होगी। तो मल्टीपल एवेन्यूज़ ऑफ कोऑपरेशन हैं, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ म्यूचुअल इंगेजमेंट्स आर वेरी हाई, वेरी ब्राइट। रशियन फूड कैसा लगा आपको? रशियन फूड इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं और इन्जॉय हम कर रहे हैं हेल्दी फूड को। व्लादिमीर पुतिन को पूरी दुनिया लाइक करती है। जहाँ पाकिस्तानी, अभी हम पहले सेशन में भी बात कर रहे थे, पाकिस्तानी उन्हें लव करते हैं, बड़ा लाइक करते हैं। फीमेल उनके बारे में क्या सोचती हैं? दुनिया भर की फ़ीमेल जो है ना, वो अगर आप उनके टिकटॉक देखें, उनके इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक देखें, तो उनको व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें लगाएंगी, बड़ा लाइक करेंगी। इवन के वेस्ट की ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन क्या सोचती है? पुतिन हैज़ हिज वेज विद द वमेन। आपने देखे होंगे फुटेजेस, जब फ्रेंच प्रीमियर ने विजिट किया था एमेनुअल मैक्रोन ने, तो हिज वाइफ स्ट्रेट अवे वेंट टू पुतिन और उसने उसको फ्लावर्स दिए। देन एंजेला मर्केल के साथ भी। सो ही हैज़ बीन वेरी गुड विद द वर्ल्ड लीडर्स और विद द सो ही हैज़ अ वे फॉर द वुमेन। सो इस तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं, एक लीडर अपनी जगह होता है, लेकिन वो जितना फ्रेंडली होता है, जितना वो उसकी एक गुडनेस ऑफ द करेक्टर रिफ्लेक्ट होता है, वो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करता है। और पाकिस्तानी ख़वातीन के भी बहुत अच्छे पॉजिटिव ख़यालात हैं। आखिरी सवाल की तरफ आपकी तरफ आऊँगा, उसके बाद आपकी तरफ। ये बताइए कि हमने व्लादिमीर पुतिन की अभी बात कर रहे थे, तो मैंने रशिया को अपनी आंखों से बदलते देखा है। हमने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो 10 साल थे वो भी देखे, और 24 साल से व्लादिमीर पुतिन को भी देख रहे हैं। आज एक पाकिस्तानी आरटी के स्टूडियो में बैठ के आपको इंटरव्यू कर रहा है, तो ये व्लादिमीर पुतिन की वजह से है, क्योंकि उन्होंने रशिया को इतना मॉडर्न किया है, रशिया को इतना डेवलप किया है, चीज़ें बदली हैं, डिलीवर किया है। 20 साल कुर्सी, 24 ईयर्स, 24 साल एक जगह पे बैठ के एक शख्स ने बहुत कुछ डिलीवर किया, लेकिन हम वो डेवलपमेंट अपने मुल्क में नहीं देखते। बस ये तो राइटर आप क्या समझती हैं, आप यहाँ से क्या थिंक लेके जा रही हैं कि जो आप वहाँ जाके लिखें कि हमारे लीडर, बेशक वो भी 30 साल से भी बैठे हुए, कभी निकाल दिए जाते हैं, कभी लाए जाते हैं, तो किस तरह वो कुछ डिलीवर कर सकते हैं? क्योंकि जो भी आता है नारे तो लगाता है, लेकिन ये डिलीवर कुछ नहीं कर पाता। ये हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को फील होती है जब वो कहीं पे डेवलप कंट्री में जाता है, उसे लगता है कि वाई माई स्टेट इज़ फॉलिंग बिहाइंड। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि पोटेंशियल है लोगों में डिलीवर करने का। सो जहाँ तक रशियन मॉडल को अडॉप्ट करने की बात है, मे बी मैं नेसेसरीली एग्री नहीं करती उससे। हर कंट्री के अपने डायनामिक्स होते हैं। हमारी एक जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारी जियोग्राफी हमें अलाउ नहीं करती कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करने की। हम एक बहुत वॉलेटाइल रीजन में हैं, साउथ एशिया में हमारे राइट लेफ़्ट पे आप देख लें, इट्स वॉलेटाइल सिचुएशन है। तो हम नेसेसरीली किसी मॉडल को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। हाँ, जो आपने बात की कि किसी भी एक सिस्टम को पूरी तरह से इंजॉय करने के लिए टाइम देना पड़ता है, तो वो जो एक म्यूज़िकल चेयर हमारे यहाँ चलती है लीडर्स की, फॉर आफ्टर एवरी 3 years वन इज़ गोइंग एंड वन इज़ लीविंग। सो अगर हम उसको छोड़ें, हाँ, तो अगर उनको टाइम मिले, अगर एक सिटिंग गवर्नमेंट है, तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो रोड्स पे ना रहें, कैओस ना करें, प्रोटेस्ट ना करें, उस प्रोसेस को चलने दें। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा है या बुरा है, लेट द प्रोसेस वर्क फॉर क्वाइट सम टाइम, इसको मैच्योर होने दें। आपकी तरफ आखिरी सवाल के साथ इजाज़त देंगे, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। आप वुमेन सेक्टर में काम करती हैं, माँ और बच्चे का तल्लुक़ तो हर एक जानता है, वो किसी भी नेशन, किसी भी इंसान क्या आह्वान भी जानते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस फेस्टिवल में पहली मर्तबा छोटी एज के बच्चे भी शामिल हैं, तो हमारे डेलीगेशन में चूँकि ज़ाहिर है शायद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं की कि बच्चे नहीं आए, लेकिन हो सकता है इस बार इन्होंने बाहर के बच्चे लिए भी नहीं। तो पाकिस्तान और रशिया के फोरम पे बच्चों के हवाले से आप क्या इम्कानात देखती हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे साथ अंडर 18 का डेलीगेशन आया है, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं,
बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। वो आज की जो टीन एज बच्चे हैं वो डिजिटल वर्ल्ड के बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं हैं जो हमारे पहले गए हैं। वो यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत अमेजिंगली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन बच्चों से मैं आपको मिलवाऊंगी, हम उनको रशियन मीडिया से मिलके मिलवाएंगे। एंड आई एम सो हैप्पी कि फ्यूचर टीम पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तानी नेशनल प्रिपरेटरी कमेटी और रशिया ने मिलकर बच्चों को इनकरेज किया है, और पाकिस्तान की टीन एज भी इस वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 में मौजूद है। हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा और अच्छे होंगे, और हम मिलके बहुत सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट के हवाले से स्ट्रेटजीज़ पे वर्क करेंगे और अपनी यूथ को हमेशा इन्वॉल्व करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज हमारी होस्ट बनी। बहुत कुछ हमें जानने को मिला, यकीनन हमारे नाज़रीन को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगले जो फोरम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, कोई भी एक्टिविटी है, उसमें जाने के लिए कम से कम हमारे यूथ को पता चलेगा कि कैसे जाया जाता है, जो लोग इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते। आज के लिए इतना ही। इश्तियाक हमदानी को दीजिए इजाज़त, अगले सेशन तक अल्लाह हाफ़िज़।